गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं श्री खगेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब क्लास में क्लास 6 के बच्चों का साइंस सब्जेक्ट में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमें ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो बच्चों, बुक का पेज नंबर 33 निकालिए। Many things that we see around us every day are living or were once alive. But what does it mean to be living? All the plants and animals that you see around you are living, while other objects they you notice every day such as soil, stone, rocks, car, cloud, plastic bottles, television, etc. are not living. देखो बच्चों, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं तो हमें कुछ लिविंग दिखते हैं और कुछ नॉन लिविंग। लिविंग में कौन हो गए, जैसे एनिमल्स में चाहे काउ हो, बफेलो हो, गॉट हो, कैट हो, ये बर्ड्स है, ये सारे। और कौन, प्लांट, ये तो होते हैं लिविंग। यानी कि प्लांट और एनिमल तो होते हैं लिविंग। और बाकी जैसे ये फैन है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, मेरा चश्मा है, ये बुक है, ये चेयर है ना, ये बिल्डिंग्स है, स्टोन है, चट्टानें है, मिट्टी है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, यानी कि प्लांट और एनिमल तो होते हैं लिविंग और इनको छोड़ के सभी क्या होते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, the things which were once living and showed all the characteristics of living things but now have ceased to perform any of the life process are called dead things. ठीक है, कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कॉमन फीचर देखने होंगे। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। यानी कि चाहे लिविंग हो और नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये किससे बने हुए रहते हैं, मैटर से। ठीक है, ये किससे मिलकर बने होते हैं, मैटर से। देखो बच्चों, ये किससे बने होते हैं, मैटर से। मैटर क्या है, मैटर क्या है बच्चों, देखो मैटर एक वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, स्पेस घेरता है और कुछ ना कुछ मास होता है। यानी कि इसका क्या होगा, मास होगा। मास का मतलब वेट या और स्पेस, जगह। यानी मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास। मास का मतलब है आप वेट से ले सकते हो, वेट और स्पेस वो होंगे मैटर। यानी कि या तो उसका कुछ ना, मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका वजन होता है और वो जगह घेरता है। जैसे मैं हूं तो मैं खड़ी हूं, तो जैसे मेरा 70 kg वेट है, तो 70 kg मेरा वेट है और मैंने एक रूम में इतना स्पेस घेरा है, इतनी जगह घेरी है, तो मैं क्या हूं, मैटर। तो लिविंग और नॉन लिविंग किससे मिलकर बने होते हैं, मैटर से मिलकर बने होते हैं। All living and non-living things have mass and occupy space. यानी कि मास और ऑक्यूपाई स्पेस, ये क्या करते हैं, इनका मास होता है और ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। Another common feature between living and non-living things is that they are made up of structural unit, है ना। यानी पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये जो लिविंग है किससे बने, स्ट्रक्चरल यूनिट। ये किससे मिलकर बने होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ए नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ए chalk can be broken into smaller and smaller particles until you get a smallest piece of chalk. यानी कि एक चौक है, उसको मैं तोड़ती हूँ तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, और जब मैं उसको और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में, यानी बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। सो ए मॉलिक्यूल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए चौक। तो इस चौक की जो स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होगी, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, You have
structure unit of non-living things and structure unit of a living things is same. अब देखो लिविंग के लिए तो स्ट्रक्चर सेल क्या हो जाएगी, सेल, और नॉन लिविंग के लिए स्ट्रक्चर यूनिट क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगी बच्चों, मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल। समझ में आया, ये सी है मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए लिविंग thing is the cell. Cell vary in size and shape. There are different kind of cells in the body of a living thing. Cell can be seen under a microscope. देखो बच्चों, जिस तरह किसी भी घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए पत्थर और ईंटों की जरूरत होती है, उसी तरह लिविंग थिंग की बॉडी को बनाने के लिए सेल की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक ईंट, जिस ईंट होती है ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मकान की, वैसे हमारी लिविंग थिंग्स की बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, सेल होती है। और ये सेल इतनी ज्यादा छोटी होती है कि इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग होंगे उनको क्या चाहिए होगा, खाना। जैसे मैं हूँ लिविंग तो मुझे खाना चाहिए, लेकिन ये जो मेरा मार्कर है इसको खाना नहीं चाहिए, ये चेयर है इसको खाना नहीं चाहिए। देखो, हाउ डू वी फील व्हेन वी डू नॉट गेट फूड ऑन टाइम। अगर हम टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो। फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी देता है ग्रो होने के लिए। टू मूव फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देयर बॉडी। इनकी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सारी जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे मेरी स्किन अच्छी है तो इसके लिए क्या है, मैंने अच्छा न्यूट्रिशन लिया इसलिए मेरी स्किन अच्छी है। मेरे बाल काफी लंबे हैं, मैंने अच्छा न्यूट्रिशन लिया इसलिए मेरे बाल काले और ये है। अगर कुछ किसी का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं तो बाल टाइम से पहले व्हाइट हो जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है ना। तो बेटे जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल। और एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड कहाँ से लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या किसी अदर एनिमल से लेते हैं। अब आप बोलोगे मैडम प्लांट से कैसे लेते हैं। प्लांट से ऐसे हो गया कि हम है ना जैसे अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा फूड है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट से। और एनिमल से हम दूध लेते हैं, मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये सारा का सारा हमें किससे मिल गया, एनिमल से मिल गया। ठीक है, प्लांट डू नॉट मूव बट अबाउट लाइक एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड। लेकिन प्लांट एनिमल की तरह अपने फूड को सर्च नहीं करता, तलाश नहीं करता, क्योंकि उसको फूड को क्या से करता है, वो रूट के थ्रू वो क्या करता है, सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेता है, वाटर लेता है और सनलाइट की वजह से वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है। देखो ये डायग्राम नजर आ रहा है, ये बिल्कुल छोटा बच्चा था, थोड़े दिनों में इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, फिर इतना, फिर क्या हुआ, बूढ़ा होने लगा, बूढ़ा होते होते ये इतना बूढ़ा हुआ। यानी कि ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स सो ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सो ग्रोथ शो करते हैं। ग्रोथ इज ए इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज में इंक्रीज होना ही ग्रोथ कहलाती है। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ग्रोथ क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज में अगर बढ़ोतरी होती है तो वो क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। ग्रोथ ऑफ है, ये तो हमने मेन का देखा। अब ये प्लांट का देखिए आप, मैंने बिल्कुल छोटा सा यह पौधा है जिसके 2 या 3 लीफ थी, फिर देखो लीफ की साइज बढ़ी और भी लीफ नहीं निकली, और ये देखो तो ये क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ बाय टेकिंग इनटू
अकाउंट फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब देखिए, ए बेबी ग्रोज इनटू ए चाइल्ड इनटू ए बॉय और ए गर्ल, एंड ए बॉय और ए गर्ल इनटू ए मैन और वुमन। देखो, एक जो लड़का होता है, ये देखो छोटा सा बच्चा है जिसको हम क्या बोलेंगे, बेबी है ना। ये बेबी किस में कन्वर्ट होगा, चाइल्ड में कन्वर्ट होगा। अब ये चाइल्ड या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, और बॉय और गर्ल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉय तो मेन में कन्वर्ट हो जाएगा और गर्ल किस में हो जाएगी, वुमन में। ए स्मॉल पपी ग्रोज इनटू ए डॉग, जो छोटा सा पप्पी होता है, डॉग का बच्चा, उसको हम पप्पी बोलते हैं। तो स्मॉल पप्पी जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, डॉग के अंदर, ठीक है। ए सीडलिंग ग्रोज इनटू ए ट्री, छोटे छोटे सीडलिंग होते हैं पौधे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्री में। द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, दोनों में डिफरेंट होती है, ठीक है। सच एज ए क्रिस्टल और ए हीप ऑफ सैंड, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज ए inversible and permanent. It is internal as it takes place by the addition of new body material. जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है, यानी कि वापस बदलती नहीं है। जैसे मैं इतनी लंबी हो गई हूँ तो ये नहीं है कि मैं वापस छोटी हो जाऊंगी, तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल। Animal stop growing after they have reached a certain size and age, whereas plant continue to grow throughout their life. यानी कि जो एनिमल्स होते हैं एक सर्टेन एज के बाद एक फिक्स साइज पे ही रुक जाते हैं, फिर उनकी साइज में ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ लाइफ टाइम तक बढ़ती रहती है, ठीक है। सेवरल लिविंग थिंग्स मूव, बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जो क्या होते हैं, मूव होते हैं यानी चलते हैं। लिविंग थिंग्स तो मूवमेंट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं मूवमेंट करते हैं, जैसे मैं चल रही हूँ, मैं आ रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। यू कैन सी एनिमल मूविंग, क्या आपने देखा है एनिमल्स मूव करते हैं, बिल्कुल देखा है। दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, है ना। बिसाइड्स देयर बॉडी पार्ट्स मूव इन डिफरेंट वे, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अच्छे रहने के लिए, अपने खाने के लिए और अपने शत्रुओं से बचने के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और जैसे मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ तो ये भी क्या है, मूवमेंट। मैं बोल रही हूँ तो मेरे लेग्स और टंग भी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये खुद से करते हैं। मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो मूव नहीं करते। दे आर फिक्स, जो लगभग सभी प्लांट्स जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते, वो फिक्स होते हैं। दे आर फिक्स टू द सॉइल, वो सॉइल के अंदर फिक्स होते हैं। बट दे शो मूवमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट्स, लेकिन वो कुछ पार्ट्स में क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। वो कौन से पार्ट है, जैसे लीव्स होगी, पत्तियां हिलती है, स्टेम्स होगी, रूट्स मूव करती है, फ्लावर मूव करता है। इन मोस्ट प्लांट्स द स्टेम मूव्स टुवर्ड्स लाइट एंड द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इन द सॉइल। देखो, सभी इस प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो हमेशा ग्रोथ मूवमेंट किधर करते हैं, सनलाइट की ओर मूवमेंट करते हैं, और जो उनकी रूट्स होती है वो मूवमेंट किधर करती है, सॉइल की ओर मूवमेंट करती है, ठीक है। द फ्लावर चेंज इट्स पोजीशन टू फेस द सन इन ए सनफ्लावर, द लीव्स फॉल व्हेन टच मी नॉट प्लांट। देखो बच्चों, आपने देखा होगा छुई हुई जो होता है ना प्लांट, उसकी लीव्स को हम छूते हैं ना, वो फोल्ड हो जाती है, तो उसको आपकी बुक में क्या नाम दिया, टच मी नॉट प्लांट। और आपने सूरजमुखी जिसको सनफ्लावर बोलते हैं उसको देखा है, जब सूर्य उदय होता है तो ईस्ट में होता है, सॉरी बच्चों, जब सनराइज होता है तो कहाँ होता है, ईस्ट में होता है ना। और जैसे जैसे सन ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ता जाता है, वैसे ही सनफ्लावर की शेप भी मूवमेंट में बढ़ता जाता है, उसका फेस भी मूव होता रहता है ना। तो ये क्या है, फ्लावर के अंदर मूवमेंट है। जैसे जो ये टच मी नॉट प्लांट होता है, उसकी लीव्स को छूते तो वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैव ए डिफाइंड लाइफ स्पेन, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी फिक्स लाइफ होती है। जैसे बोलते हैं ना, मनुष्य 100 साल का जीता है, कुत्ता 20 साल का जीता है, वैसे वाली बात है।
हर एक ऑर्गेनिज्म की एक फिक्स लाइफ होती है, इतनी लाइफ तक जिएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बोर्न, इट ग्रोज एंड देन डाई। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले जन्म लेता है, फिर ग्रोथ करता है और फिर खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पेन। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ होती है, कितने टाइम की होती है। जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी लाइफ होती है 20 मिनट, यानी 20 मिनट तक जीता, उसके बाद खत्म हो जाए। 20 मिनट में वो अपने जैसे नए बैक्टीरिया बना लेता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी जो घरों में मक्खी होती है, उसकी लाइफ कितनी होती है? उसकी होती है 1 से लेकर 4 महीने तक, यानी कि 1 to 4 मंथ। माउस जो होता है वो 2 to 3 ईयर्स, यानी 2 से 3 साल तक माउस रहता है, ठीक है। और जो स्क्विरल यानी कि जो गिलहरी होती है वो 8 से 9 साल तक रहती है। डॉग की उम्र होती है 12 से 14 साल, मैंने तो 20 साल बताई ना, 12 से 14 साल। जो लॉयन होता है उसकी 20 से 25 ईयर क्या होती है? लाइफ होती है। जो हॉर्स होता है उसकी भी 25 to 30 ईयर्स। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच बेटा एक बर्ड होता है जो सबसे बड़ा बर्ड होता है, यानी शुतुरमुर्ग है ना, उसका अंडा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा अंडा होता है ना। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी सेल होती है। जो ऑस्ट्रिच है उसकी एज देखो 45 to 50 ईयर्स, 50 साल तक उम्र होती है किसी बर्ड की। ह्यूमन बीइंग, हमारी उम्र होती है 60 से 80 साल। एलिफेंट 70 से 90। टॉर्टोइस सबसे ज्यादा होती है, जो कछुआ होता है उसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है 120 से लेकर 150 साल तक। और ये है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, ये होता है 1000 of years। कितना? 1000 of years, हजारों साल रहता है। प्लांट है बेटा, है ना, एनिमल नहीं है, प्लांट है, लेकिन है तो लिविंग थिंग ना। अब देखो, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं लिविंग हूँ, मैं खड़ी हूँ और मेरे पास में कोई बर्तन पड़ा है जो गर्म है, तो मैंने हाथ लगाया और मैंने फट से हाथ हटा लिया, है ना। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये मेरा मार्कर है, उसको मैंने उसे टच कर दिया, क्या हुआ? मार्कर अपना आप नहीं हटेगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्टिमुलस होता है। जैसे मैं चल रही हूँ और मेरे पाँव में कांटा चुभ गया तो मुझे फट से पता चल जाता है, तो ये क्या है? स्टिमुलस। तो देखिए बुक की तरफ, What happens when you accidentally touch a hot utensils? 1 मिनट बच्चों। जी हाँ, देखो, What happens when you accidentally touch a hot utensil? यानी कि जब आप गलती से कभी किसी गर्म बर्तन को छू लेते हैं तो क्या होता है? You quickly withdraw your hand. आप तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हो। Changes in the surrounding of an organism make it respond to the change are called stimuli. बेटा, अपने सराउंडिंग में कोई भी जो चेंजेस इन द सराउंडिंग यानी अपने चारों तरफ का जो वातावरण है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स रिस्पॉन्ड टू द चेंज आर कॉल्ड स्टिमुलाई। द ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड ए रिस्पॉन्स। यानी कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ चेंज करता है तो वो स्टिमुलाई कहलाते हैं और उस स्टिमुलस कहलाते हैं। और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिएक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कहलाता है। जैसे मैंने हाथ लगाया गर्म बर्तन के, तो तुरंत मैंने हटाया, तो ये मेरा रिस्पॉन्स था। हम बोलते हैं ना, जैसे मैं बच्चों को समझा रही, क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, मैं उससे उसका नाम पूछ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया? वो मुझे जवाब नहीं दे रहा है, मुझे बता नहीं रहा, जो मैं कहना चाह रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, हाँ। Keep a small potted plant near a window through which light can come in. एक छोटा सा potted plant लो, potted plant यानी गमले में लगा हुआ पौधा को लो और उसको आप एक विंडो के पास रखो जहाँ पर क्या आ रही है? प्रॉपर सनलाइट आ रही है। After a few days, you will notice that the tip of the plant bend towards the direction of from where the light is coming in. यानी कि आप कुछ दिनों बाद देखोगे जो उसका टॉप वाला प्लांट का जो पौधा है, उसका जो टॉप है जहाँ से वो ग्रोथ कर रहा है, वो वाला पोर्शन जहाँ से सनलाइट आ रही है उसकी तरफ
लाइट के अनुसार रेस्पॉन्स देना क्या कहलाता है बेटा? फोटोट्रोपिज्म। अंडरलाइन कीजिए, फोटो वर्ड यहाँ आया है सनलाइट के लिए और ट्रोपिज्म का मतलब सनलाइट की ओर, टुवर्ड्स द सनलाइट मूवमेंट। ठीक है। It touch me not plant, the leaves close or fold or being touched. On the other hand, animal like cockroach and earthworm move away from light. All living organisms show response to stimuli such as temperature, touch, light and sound. देखो बच्चों, टच मी नॉट प्लांट जो होता है उसको हम जैसे छूते हैं तो वो वहां से फोल्ड हो जाती है, यानी कि वो छूने की वजह से फोल्ड होगी तो उसमें मूवमेंट हुआ। और जो कॉकरोच होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कॉकरोच को, और अर्थवर्म एक केंचुआ होता है, ये क्या करते हैं? लाइट में नहीं रहते, ये अंधेरे में रहना चाहते हैं, तो ये लाइट के अगेंस्ट क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। इसी तरह all living organisms shows response to stimuli such as temperature, touch, light, डार्क एंड साउंड। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस जो स्टिमुलाई होते हैं वो किसी टच के, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे बहुत तेज धूप पड़ रही है, अपन बाहर खड़े हैं, क्या अपन धूप में रहना अच्छा करेंगे? नहीं, हमें धूप अच्छी नहीं लगेगी और हम तुरंत अपने घरों में आ जाएंगे। तो ये भी क्या है? रिस्पॉन्स ही हुआ ना। ठीक है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट। अब है लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे बच्चे पैदा करना। जैसे कि जो इंसान होते हैं, इंसानों के बच्चे इंसानों जैसे होते हैं, जानवरों के बच्चे जानवरों जैसे होते हैं, प्लांट के बच्चे प्लांट जैसे होते हैं, एनिमल्स के बच्चे एनिमल जैसे होते हैं, है ना। आपने कभी देखा है कि किसी हाथी के शेर हुआ है या शेर के बकरी हुई है? नहीं हुआ, नहीं। तो बेटा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है ताकि उसकी जनरेशन कंटिन्यू बढ़ती रहे और उसका अस्तित्व रहे इस अर्थ पर। देखो, ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन किड्स। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है। The ability to produce young ones of their kind is called reproduction. The ability to produce young ones of their kind is called reproduction. यानी कि अपने जैसे बच्चों को पैदा करने की जो एबिलिटी होती है वही क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि हम मर जाएंगे तो क्या हुआ? हमारी जाति तो, हमारी स्पीसीज तो बनी रहेगी। जैसे हमारे दादा के दादा वो आज खत्म हो गए, लेकिन उनकी पीढ़ी तो है ना, उनके बच्चे तो हैं, उनके अंश तो हैं, जो उनकी जनरेशन को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। अपनी जनरेशन को बढ़ाए रखने के लिए ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। हाँ, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरियस इन डिफरेंट एनिमल्स। हर एनिमल्स में जो टाइप्स होता है जनरेशन का, रिप्रोडक्शन का, वो अलग अलग होता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? एग के थ्रू अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। एज यू फाइंड इन बर्ड्स, जो कि हम देखते हैं पक्षियों में बर्ड्स जो होते हैं वो अंडे ही देते हैं। मैनी बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट। कुछ कहाँ देते हैं? तो ये जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अपने एग कहाँ देते हैं? नेस्ट में यानी घोंसले में देते हैं। द एग्स ऑन हैचिंग प्रोड्यूस यंग बर्ड्स। और फिर ये एग फटता है, एग में से क्या निकलता है? यंग बर्ड्स निकलता है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एज सीन इन काउ, कैट्स एंड ह्यूमन। आपने देखा होगा गाय, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, इंसानों में जो बच्चे होते हैं वो डिट्टो उनके जैसे ही होते हैं, है ना। जो इंसान का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, डिट्टो इंसान जैसे, वही 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक, 2 आंखें, स्ट्रक्चर सेम होता है, साइज भले छोटी हो, है ना। Can you imagine what would happen if living things could not reproduce? क्या आपने कभी सोचा है अगर living things reproduction नहीं करेंगे तो क्या होगा? There would be no living organism on the earth. तो कोई भी living organism इस अर्थ पे नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया?
और बाकी की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का समय हमारा समाप्त हुआ, इसलिए हम कल मिलते हैं। प्लीज आप जो मैंने आज पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़े और जो कल पढ़ाओगे उसको भी एक बार पढ़ के आए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।